हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं जैसे कि यूट्यूब में भी वीडियो डालती हूँ और इंस्टाग्राम में भी वीडियो डालती हूँ। इंस्टाग्राम में लिपसिंग वीडियो डालती हूँ, गाना वगैरह का, डांस वगैरह का। तो मैं मेरे जो मतलब ससुराल है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल हड़कंप मच गया है। और पता है मतलब मैं ससुराल में नहीं रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो वहाँ वो लोग देख रहे हैं कि ओहो वहां चली गई, इतना वीडियो डाल रही, ऐसे कर रही वैसे कर रही। एक दो तो मेरे हस्बैंड से भी बोल दिए कि इतना छूट दे के रखा है अपनी वाइफ को। तो मेरे हस्बैंड भी उसे जवाब दे दिए कि अब ही नहीं करेगी तो कब करेगी, बुढ़ापा में। बताइए, मैं अगर डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे वीडियो तो वो लोग को क्या दिक्कत हो रही है। अजीब मतलब दुनिया अजीब है ना। आपको जरा सा खुश नहीं देख सकती। आप अगर कुछ अच्छा करो तब भी बुरे हो आप, और अगर आप बुरा कर रहे हो तब तो बहुत ज्यादा ही बुरे हैं। किसी हाल में आपको जीने नहीं देंगे ये दुनिया वाले। और उन लोगों को तो मेरा यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं है। अगर यूट्यूब के बारे में पता होता तो वो लोग रोज देखते। पर मैं उन लोगों को बता ही नहीं, किसी को ही नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये लोग ज़्यादा मजाक ही बनाते हैं। आपका सक्सेस में जितना साथ नहीं देंगे ना, उतना आपके फेलियर का मजाक करेंगे। इसलिए मैं किसी को नहीं बताई हूँ। मेरे यूट्यूब में जितने भी लोग हैं वो मुझे ज़्यादातर नहीं जानते। वैसे तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, पर जितने भी लोग हैं जैसे 26-27 लोग हैं, तो उसमें से मेरे 5-6 लोग ही जान पहचान के हैं, बाकी लोग मुझे जानते नहीं हैं। और वही लोग अच्छे होते हैं। क्यों बोलिए? क्योंकि देखिए वो लोग आपका मजाक नहीं बनाएंगे। वो लोग आपका वीडियो भले लाइक ना करे पर बात फैलाएंगे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। कितना अजीब है ना। कभी मतलब आप कुछ अगर आपके पीछे हर कोई लगा ही रहेगा। पता है दो कारण मैंने देखा है जिंदगी में कि दो कारण से आपको लोग पसंद नहीं करते। पहला कारण तो ये कि अगर आप उनसे आगे है, मीन्स वो जो चीज नहीं कर सकते और आप कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर वो लोग के मन में बहुत नफरत रहता है। और दूसरा कारण कि विरासत में दुश्मनी मिलना। लड़कियों का क्या ही बोलूं मैं, कुछ लोगों को तो विरासत में ही दुश्मनी मिल जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मतलब मेरे ही रिलेटिव में, ससुराल के ही रिलेटिव में मुझे किसी ने कहा था, कुछ बात हुई थी मेरे घर में, अनबन हुई थी किस मेरे ससुराल में, मेरे सास से लेके। तो मुझे एक रिलेटिव ने कहा था कि तुम्हारी सास ऐसी है वैसी है। तो मैं बोली कि ठीक है, अगर वो कुछ की है तो आप उनसे ना बोलेंगे, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोल मतलब उनका कहना ये था कि तुम तो उन्हीं की बहू हो, भले ही तुम कुछ नहीं की हो पर बहू तो उन्हीं की हो। मतलब सोच लीजिए आपकी दुनिया कैसी है। मतलब सिर्फ हम उनकी बहू है तो इसलिए वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। मेरी सास अगर कुछ गलत की है वो लोग के साथ या नहीं की है वो तो मुझे नहीं पता, पर अगर की भी है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे से क्यों दुश्मनी निभाया जा रहा है। पर ये लोग मेरे से भी दुश्मनी निभाते हैं क्योंकि मेरे सास का सजा मुझे भी दिया जाएगा क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ सिर्फ इसलिए। और देखा जाए, और जितने लोग भी मुझे बोले ये सब, देखा जाए तो मेरी सास लाख गुना अच्छी है। हाँ, मैं उन्हें उनके मुंह पे नहीं बोलती हूँ कि वो अच्छी है क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती। पर हाँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ अपने लाइफ में। मैं जितना सच बताती हूँ, मैं जितना अपने घर पर नहीं सीखी थी वो मैं उतना मैं अपने ससुराल में आकर सीखी हूँ। मतलब काम करना, खाना बनाना, तौर तरीका, रिश्ता निभाना। अगर रिश्ता निभाना जानना है तो मेरे घर वालों से जानो, क्योंकि वो लोग इतना रिश्ता निभाते हैं अच्छे से। भले ही आप कितना ही उनके साथ गलत कर दो, पर अगर जब रिश्ते का बात आता है तो वो लोग सबसे पहले ही खड़े होते हैं। वो लोग अकेला कभी नहीं छोड़ते। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हर चीज को भूल कर रिश्ता को आगे रखा जाता है और साथ खड़ा होया जाता है। पर यही हाल अगर हम लोग को कुछ तकलीफ है, अगर हम लोग तकलीफ में है तो दूसरे रिलेटिव लोग जो है वो हमारे साथ नहीं देते हैं। पर फिर भी मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, मेरी सास, मेरे नंदोई जी, सब लोग मतलब हर वक्त खड़े रहते हैं साथ देने के लिए। माशाल्लाह नजर ना लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। मैं बहुत ही शुक्रिया करती हूँ अल्लाह का। भले ही हमें जितना भी अता किया है अल्लाह ताला ने, पर बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है।
मैं उनका हमेशा शुक्रिया करती हूँ। और रिश्तेदार इतने मतलब अजीब होते हैं कि बोलिए मत। वो लोग इतने खराब है पर फिर भी हम लोग रिश्ता निभाते हैं, क्या कर सकते हैं, रिश्ता तो निभाना ही पड़ता है। पर मैं इसी में खुश हूँ कि मेरे घर वाले जो मेरे अपने हैं वो अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। वो हर किसी का तकलीफ समझते हैं, हर किसी का दुख समझते हैं। और मेरी सास भी बहुत अच्छी है। वो भले कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, पर हाँ अगर आपको कुछ ज़रूरत है, आपको कुछ चाहिए, उसका साथ चाहिए, तो वो हर वक्त खड़ी रहती है। वैसे ही मेरी ननद भी है। जितना भी उसको तकलीफ मिले ज़िंदगी में, जितना भी तकलीफ से गुजारे, पर उनको चेहरे से देख के कभी आपको महसूस नहीं होगा कि वो तकलीफ में है। और मेरे नंदोई जी भी बहुत अच्छे हैं। उनसे भी सीखने मिला है मुझे कि अगर आपका अपना जितना भी गलत है, पर दूसरे के सामने कभी मत बोलो कि वो गलत है। क्योंकि सही बात है, अगर आप दूसरे के सामने उसे गलत बोलेंगे तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए अगर आपको कुछ बोलना है तो उसे अकेले में बोलो, समझाओ। ये सब बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के अगर फैमिली में भी ऐसा मेंबर है तो आप ज़रूर कमेंट शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।